हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनल शेखावत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। तो एनटीपीसी के लिए जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था उन लोग को एक डाउट है यहाँ पर कि एनटीपीसी की फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट भी आ गई। उन्होंने कट ऑफ भी बता दिया कौन से एआईआर तक के कट ऑफ है जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने कॉल किया है। अब उसके बाद कॉल करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या इसके बाद भी कोई और लिस्ट आएगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इससे पिछले सेशन में लेकर के आया था, उसमें सेकंड लिस्ट के बारे में जब मैंने बताया था तो वहां पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चंस रेज किए। उसके बाद मैं अपनी लाइव क्लास भी लेता रहा हूं, तो उस बीच में भी आकर के स्टूडेंट जो है वो कुछ क्वेरी करते रहे हैं। चलिए, तो इसलिए यहां पर इस सेशन में मैं सारे डाउट्स को एक बार क्लियर कर देने वाला हूं और नेक्स्ट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी ये भी सिनेरियो थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो जाने वाला है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो डाउट आ रहे थे वो ये डाउट आ रहे थे, लाइक एक सबसे जो डाउट था, जो क्वेश्चन ये था, सर एनटीपीसी की जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें हर किसी को ऑफर लेटर आएगा क्या? क्योंकि लिस्ट 1 में से सर 203 लोगों ने ज्वाइन किया है, वैकेंसी 864 है, 661 वैकेंसी बची है और 1000 नेम सेकंड लिस्ट में है। तो एक बार मैं ये सेकंड लिस्ट में कौन कौन से नेम है वो सब भी बताता हूं। और हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं तुषार ये कि 661 अभी और रिमेनिंग वैकेंसी और 1000 को कॉल किया है, तो सर चांस तो अभी भी काफी है कि अगली लिस्ट आने के चांस रहे। ठीक है, स्टूडेंट्स लोग और भी क्वेरी कर रहे हैं कि सर एनटीपीसी पर वीडियो लेके आइएगा, एनटीपीसी की, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो लेके आया था तो उसके बाद वो नेक्स्ट और कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, और सर आपने बोला था कि आप एनटीपीसी की सेकंड लिस्ट पर वीडियो बनाएंगे, वो लेकर के आइए, ऐसा करके स्टूडेंट्स लोग के डाउट है। और जो पिछला सेशन में लेके आया था उसमें भी लोग जो है वो क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे कि क्या वो थर्ड लिस्ट रिलीज करेंगे क्या, ये भी क्लियर करें। अगर गेट 22 में रैंक जनरल कैटेगरी में सेकंड लिस्ट में एक ही रैंक 855 पर इलेक्ट कर में 3-4 लोग हैं, तो एनटीपीसी में से ओल्डर को प्रेफरेंस देने का बात है, तो बाकी बच्चे रैंक वालों को थर्ड लिस्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाले क्वेश्चन को भी, हालांकि यहाँ पर रिप्लाईज में थ्रेड्स में भी मैंने भी रिप्लाई किया है और बाकी लोगों को इससे रिलेटेड जो डाउट हो वो सारे क्लियर करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में, तो चलिए ये सारी चीजें बात करने से पहले एक बार मैं बता दूं, एनटीपीसी ने जो गेट कट ऑफ थी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की वो अलग अलग ब्रांचेज में बताई। लाइक इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट जो आउट हुई उसमें 445 ऑल इंडिया रैंक तक जिन लोगों को भी था उन लोगों को कॉल किया। ठीक है, वैकेंसीज कितनी थी वो भी अभी मैं बताऊंगा एक बार। ठीक है, लाइक ऐसे अदर ब्रांचेज में जनरल ईडब्ल्यूएस अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या रैंक है उनको कॉल किया। और यहाँ पर जैसा भी एक कमेंट में भी आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर ये भी है, इन केस ऑफ टाई का मतलब क्या होगा, सेम गेट रैंक हो या स्कोर हो, तो जो ओल्डर स्टूडेंट होगा, जो भाई बूढ़ा होगा, ओल्डर का मतलब लाइक किसी की एक जगह 23 है, किसी की 22 है, तो 23 वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा करके इन्होंने बोला है। तो उसी से रिलेटेड एक डाउट भी था, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब ये फर्स्ट लिस्ट जो थी, टोटल कैंडिडेट्स जो उनको रिक्वायर्ड थे उनके बारे में भी बात बताता हूं। तो यहां पर टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स यहां पर जो इनका नोटिफिकेशन था उसमें था, लाइक इलेक्ट्रिकल में 280 कैंडिडेट्स टोटल रिक्वायर्ड थे, जिनमें से जनरल में 172 कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड थे। 172 कैंडिडेट्स की उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होंगी, जिनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 445 होगा। उनमें 172 कैंडिडेट्स उनको 445 रैंक तक में मिल रहे होंगे। फर्स्ट लिस्ट इसलिए उन्होंने आउट कर दी। अब लिस्ट आउट करने के बाद अच्छा, ये किन लोगों को बुलाया उन्होंने? हर किसी को नहीं बुला लेंगे। लाइक मैंने अगर गेट का एग्जाम दिया हुआ है गेट 2022 में और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है तो मुझे इनविटेशन नहीं आएगा। एनटीपीसी ने इसके लिए फॉर्म फिलिंग करवाया था, जो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो अगर मैंने फॉर्म फिल किया होगा और मैं उन 172 कैंडिडेट्स में से होऊंगा, मैं जनरल कैंडिडेट हूं अगर, और मैं उन 172 कैंडिडेट्स में से होऊंगा, तो मुझे कॉल किया। लेकिन उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की प्रोसेस में नहीं गया, क्योंकि मुझे और कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं कुछ और काम कर रहा हूं। तो फिर उस केस में सेकंड लिस्ट आउट हुई। तो अब फर्स्ट लिस्ट में जैसा कि बताया 200 समथिंग जो है कैंडिडेट, ओनली इतने कैंडिडेट्स ही गए, इसलिए इन्होंने सेकंड लिस्ट निकाली।
सेकंड लिस्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट लिस्ट में जो 445 रैंक तक को कॉल किया था इलेक्ट्रिकल में, वो अब 855 हो गया। ऐसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब ब्रांचेज में अभी आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए जनरल कैंडिडेट को 1817 रैंक तक को बुला लिया उन्होंने कि आइए आप, हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो फुल नहीं हो पाई हैं, अब इतने तक रैंक वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, मान लो 817 पर 4 लोग हैं जिनका सेम मार्क्स था, सेम स्कोर था, इसलिए सभी को 1817 रैंक मिला। अब वो 4 लोग, 4 के 4 ने अप्लाई किया, सीट्स जो बची रही लास्ट में जाके, क्योंकि इससे पहले वाले रैंक वालों को भी मिली होंगी सीट्स, वो 2 सीट बची रही, तो उन 4 में से जो 2 ओल्डर स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगा, बाकी 2 रह जाएंगे। और अगर सीट्स जो बची रह गई वो 4 की जगह 6 बची रहेंगे, तो उन चारों के चारों को मिल जाएगा 2 सीट के लिए, अगली लिस्ट आउट होगी। कॉमन सेंस वाली बात, अगली लिस्ट आउट होगी। तो यहां पर बहुत ज्यादा चांस ऐसे लग रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट में भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तक रैंक वालों को कॉल किया गया था, वैकेंसीज के हिसाब से फुलफिल हो जानी चाहिए नहीं, लेकिन उसके बाद भी फिर कम ही लोग गए और उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आउट हुई, क्योंकि थोड़ा लेट, अब जो गेट 22 में जिन्होंने स्कोर आया होगा, फिर उसके बाद वो अदर पीएसयूज में चले गए होंगे, अपना एमटेक करने चले गए होंगे, तो उन्होंने प्रेफर नहीं किया होगा, तो इस वजह से फिर और ज्यादा रैंक। अब देखो जो ज्यादा रैंक जो सेकंड लिस्ट में आउट हुई है उसमें जो रैंक आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज 3, 3.5, 6,000 तक भी रैंक पहुंच रही हैं। तो उन लोगों को तो अदर अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं मिल होंगी, तो वो डेफिनेटली इसमें ऑप्ट करना चाहेंगे। तो ऐसे भी हम श्योर नहीं हो सकते कि नेक्स्ट लिस्ट भी आउट होगी क्या, ऐसा श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो डाउट ये आ रहा था कि इसमें सर अदर ब्रांच वाले मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सिंपल सी बात है भाई, गेट के स्कोर कार्ड पर उन्होंने फॉर्म फिलिंग करवाया था, किसी को भी नहीं मिला, बुला लिया है। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है एनटीपीसी एप्लीकेशन नंबर के साथ उन्होंने लिस्ट आउट किया है कि भाई मैकेनिकल में ये रजिस्ट्रेशन नंबर है गेट का, अच्छा उसमें एप्लीकेशन नंबर ये है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है उन्होंने। मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिस्ट है। अब आप देख सकते हैं मैकेनिकल की लिस्ट में अगर यहां पे देखें तो कितने कैंडिडेट्स हैं। जो अब सेकंड लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है, ये फर्स्ट लिस्ट नहीं, ये एडिशनल कैंडिडेट वाली लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है ना। इसमें मैकेनिकल में अगर हम देखें तो देखो 1 से शुरू हुआ था और काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने अब सेकंड लिस्ट में बुला लिया। देखो 200 प्लस तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं हम 300 को भी क्रॉस कर चुके हैं। मैकेनिकल में काफी आगे तक की सीट वालों को उन्होंने बुलाया, तो मुझे लगता है फर्स्ट लिस्ट में तो मैकेनिकल में काफी कम सीट्स जो है वो फिल हो पाई होंगी। 432 तक में केवल मैकेनिकल वाले हैं। इसी तरीके से आप इस लिस्ट को, अच्छा ये लिस्ट आपको एनटीपीसी अगर गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पर एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के नाम से फिर उसमें वेबसाइट में आपको ओपन करोगे तो ये मिल जाएगी, है ना। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 430 समथिंग से स्टार्ट हुआ था और 432 से था, है ना स्टार्ट। ये इलेक्ट्रिकल एंड अप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें 767, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे 300 प्लस जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी तरीके से काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स को कॉल किया है। तो कैंडिडेट्स काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें 916, मतलब यहाँ पर भी करीब 150 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को सेकंड लिस्ट में कॉल किया है। और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल और इसमें माइनिंग भी हो गया ना, तो उसमें कम स्टूडेंट्स, कम सीट थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को मतलब 1000 करीब 1100 कैंडिडेट्स को अभी कॉल किया है 600 वैकेंसीज में। तो अभी भी चांस तो बहुत सारे हैं कि अगली लिस्ट भी आए। लेकिन जिन लोगों ने एनटीपीसी का ये जो नोटिफिकेशन आया होगा उसके बाद फॉर्म फिल किया होगा, उन्हीं को कॉल आने वाला है। कहीं आप सोचें कि अब मेरी रैंक जो है मुझे भी मिल जाएगा, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जरूर आने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि अब जिसकी रैंक अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिसका रैंक अगर जनरल कैटेगरी में मैकेनिकल में उसका 1000 रैंक है, उसको लगेगा कि यार पीएसयू से तो कॉल लाने का चांस नहीं है, तो मैं तो फिल क्यों ही करूँ, फालतू 500 रुपये 600 रुपये जितना भी फॉर्म फिलिंग का पैसा है वो क्यों वेस्ट करूँ। तो वो हो सकता है कि अब रिग्रेट फील करे। तो कई बार ऐसा होता है, और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी गेट 23 एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं
और अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अगली वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलिंग करने का, ठीक है, या अगली बार जो गेट का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे उन लोगों के लिए भी सीखने वाली बात है कि हाँ, एक रैंक बहुत अच्छी रैंक नहीं भी है तो अभी पीएसयूज के अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहती हैं। तो ये सेशन लेके आने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं। उसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन में हम तो हेल्प करते हैं यहाँ यूट्यूब चैनल पर आकर के, तो इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके अलावा सारे जो फीचर्स हैं ये भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। कोई भी जॉब अलर्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, डेली क्विजेज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं। तो वो कहाँ से मिल जाएगी आपको? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप का, वहाँ से जाकर के उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है आपको। और अगर इसने अगर किसी ने वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इस तरीके से आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस के अलावा आपकी प्रिपरेशन के लिए भी लाइव क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर भी रहती हैं, और रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली प्रिपेयर भी कर सकते हो। चलिए, तो इस सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।